गुजार हूँ आप आज इस स्पेशल कैबिनेट सेशन में आप तशरीफ़ लाए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ 9 मई के हवाले से। एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक ये एक स्याह दिन था, एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान के दफ़ा के अलामती इदारे हैं शहदा की यादगारों पर, गाजियों की यादगारों पर जो खौफनाक हमले हुए, वो आज भी मनाजर पूरी कौम की आंखों के सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग में काबीना का इजलास का मकसद यही है कि पूरी कौम को हम ये बता सकें कि ये ऐवान कौम की मलकियत है और आपके हकूक़ की तर्जुमानी का मरकज़ है। आज हम पार्लियामेंट के इस बिल्डिंग से पूरी कौम को यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने शहदा, अपने हीरोज़ और उनके अहले खाना को न सिर्फ क़यामत तक याद रखेंगे बल्कि उनके लिए वालिहाना यकजहती का पैगाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हमले क्यों किए गए। इसलिए कि उस वक़्त की मई के महीने में 2023 में PDM की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही थी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। शायद ये हमले ना होते अगर एक कठपुतली हुकूमत को एक आईनी तरीके से हटाया न जाता। शायद ये हमले ना होते कि अगर पाकिस्तान के बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात को ख़राबी के हवाले से आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया था, उसको PDM की हुकूमत पूरी यकसुई के साथ दोबारा बेहतर करने में जो दिन रात कोशिश कर रही थी, उसके लिए ये हमले किए गए कि ये ताल्लुकात दोबारा इस्तवार ना हों। शायद ये हमले ना किए जाते 9 मई 2023 को अगर खाना काबा की मॉडल की घड़ी और जेवरात और ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त और करप्शन की जो उस वक़्त भरमार थी, उसका अगर नोटिस PDM की हुकूमत ना लेती तो शायद ये हमला ना किया जाता। शायद ये हमला ना किया जाता अगर 190 मिलियन पाउंड में जो बदतरीन ख़यानत की गई और वो एक कौमी जुर्म था, उसका अगर PDM की हुकूमत नोटिस ना लेती तो शायद ये हमले ना किए जाते। शायद ये हमले ना किए जाते अगर बाज़ अहम ओहदों पर मेरिट से हटकर अगर PDM की हुकूमत अपॉइंटमेंट्स कर देती तो शायद ये हमले ना होते। और शायद ये हमला ना होता 9 मई 2023 को कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस जो एक फॉरेन फंडिंग का केस था, उसका अगर नोटिस ना लेता और स्टेट बैंक के पास बिला खौफ तरदीद ये कहा जा सकता है जो एविडेंस था इररिफ्यूटेबल, उससे अगर नज़र चुरा ली जाती तो शायद 9 मई 2023 को ये हमले ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई जमहूरी मुल्क, कोई आइन और कानून पर चलने वाला मुल्क अपने हीरोज़, अपने शहदा के साथ ये संगीन मजाक और उनके ख़िलाफ़ जो बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह से जत्थे उनके ऊपर हमला आवर हुए, कोई मुल्क इसको बर्दाश्त कर सकता था? तो मैं समझता हूँ कि इसका जवाब साफ नफ़ी में है। क्या अमेरिका में और बरतानिया में
फसादियों को, चाहे वो 2007 हो और चाहे वो हालिया दिनों में 2021 में जो वहाँ पर हमले हुए, क्या उनको खुली छुट्टी दी गई? क्या वहाँ पर कॉलम निगारों और दानिशवरों ने कोई कमेंट नहीं किया? क्या उनको सज़ाएं नहीं दी गईं? मैं समझता हूँ कि ऐसे फसादियों को जो कौम के ख़िलाफ़ बिला सोचे समझे और अपनी ज़ात के लिए जहाँ पर भी हमला आवर हुए, कानून ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया। और सबसे बड़ी मिसाल हज़रत बाबा कौम हज़रत कायद आज़म की है कि उनकी जो तारीख़ी, उनकी जो जदोजहद थी, उनकी जो कुर्बानियाँ थी, उनकी जो मेहनत थी, कोई ऐसी कोई मिसाल मिलती है तारीख़ में कि जहाँ पर बदजुबानी, गालम गलोच या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हों? मैं समझता हूँ कि हज़रत कायद आज़म की जो तहरीक है, उनकी लीडरशिप इन तमाम चीज़ों से बुलंद है और वो एक मिसाल है पूरी कौम के सामने। और सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ देख लें, 1947 के बाद क्या क्या कड़े इम्तहानात से सियासतदान नहीं गुज़रे, कितनी कितनी अजीम सियासतदानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी और कितने कितने सख्त उनके ऊपर रकीक हमले नहीं हुए और जेलें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ। मगर पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि माँ सवाए 9 तारीख़ के वाक़े के जब कभी इस तरह के इम्तहानात से सियासतदान गुज़रे तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान खपे और किसी ने कहा कि तमाम तर मुज़ालिम और तमाम तर मुश्किलात और जुल्म की जो पहाड़ थे उनको बर्दाश्त किया और कहा कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता। ये हैं वो मिसालें जो पाकिस्तान की जो हालिया तारीख़ है वो इससे भरी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर ये जो स्पेशल सेशन हमने काबीना का जो यहाँ पर बुलाया है, और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि 9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए और यानी ढिठाई के साथ कौम को झूठ और तमाम तर जो दूसरे हथकंडे के ज़रिए कौम की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मबजूल करवाई जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको याद है कि 35 पंक्चर की बात की थी और जब उसका राज खुला तो उनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइफ़र के हवाले से क्या क्या पैंतरे बदले, कभी इसको अमरीकी साजिश करार दिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें सरदमोहरी के मुजिब बने। कभी उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये अमरीकी साजिश नहीं, ये तो यहाँ के लोगों का किरदार है। फिर दोबारा पैंतरा बदला कि नहीं, ये तो अमरीकी साजिश है। पाकिस्तान की न सिर्फ रसवाई की, हमारे ताल्लुकात को बहुत उसको ज़ोफ़ पहुँचाया, पाकिस्तान के ताल्लुकात को धचका लगा और आज तक हम पूरी इज्तिमाई काविशें बुरोए कार ला रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा उस सतह पर ले आएँ जिससे कि बराबरी की सतह पर हम दोबारा अपने उन दोस्तों से, उन मालिक से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकें। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम काबीना के मेंबर्स, भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या था उसके दिलखराश मनाज़र वो पूरी कौम ने देखे, मगर आज तक जिन्होंने बगावत पर अपने जत्थों को उकसाया, बगावत का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया, वो आज तक उसको झुठलाते हैं और झूठ के ज़रिए उन हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। वो क्या